अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे। जी, आज हम बनाने जा रहे हैं कड़वे करेले। मगर करेले को हम इस तरह बनाएंगे कि वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं रहेंगे। करेले और प्याज की ये रेसिपी बहुत ही मजेदार होने वाली है। उम्मीद है आपको ये रेसिपी बेहद पसंद आएगी। अगर आपको रेसिपी पसंद आती है, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट में अपना फीडबैक जरूर दें। आइए बढ़ते हैं बहुत ही मजेदार सी करेले और प्याज की रेसिपी की तरफ। 2 किलो लिए हैं करेले, 3 पाव ली है प्याज। करेले का छिलका उतार कर दरमियान में से काट कर, ज्यादा बारीक नहीं काटना है, दरमियाना चांद की शेप में काट लेंगे, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं। करेले को काटने के बाद 2 बड़े चम्मच नमक ऐड करेंगे और मसल कर करेले को आधे घंटे के लिए धूप में रख देंगे। आधे घंटे धूप में रखने के बाद करेले को फिर से बहुत अच्छे से मसल कर उसका पानी निकाल लेंगे और करेले को 2 से 3 मरतबा साफ पानी से बहुत अच्छे से धोएंगे। तीनों मरतबा करेले को हम बहुत अच्छे से निचोड़ते रहेंगे। करेले को बहुत अच्छे से धो लेने के बाद एक देगची में ऐड करेंगे और चूल्हे पर रखकर 1 प्याली घी ऐड करेंगे और करेले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 6 से 7 मिनट के लिए करेले को मैंने बहुत अच्छे से फ्राई किया है, जब तक करेले का कलर बिल्कुल ब्राउन नहीं हो जाता। करेले को बहुत अच्छे से फ्राई कर लेने के बाद करेले की कड़वाहट दूर करने के लिए 1 प्याली दूध ऐड करेंगे और अगर आपके पास दही अवेलेबल हो तो आधे प्याली दही ऐड कर दिएगा। दही और दूध ऐड करने के बाद करेले को बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे और ढककर आंच को दरमियाना करके पकने देंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं 2 से 3 मिनट बाद दूध बहुत अच्छे से खुश्क हो चुका है। करेले को दोबारा से 1 मिनट के लिए फ्राई करेंगे और प्याज ऐड करेंगे 3 पाव बारीक कटी हुई और प्याज ऐड करने के बाद मजीद 3 से 4 मिनट के लिए फ्राई करेंगे। जो ही प्याज जरा सी नरम पड़ जाएंगी, 1.5 बड़े चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे और यहाँ पे मैंने छोटा आधा चम्मच नमक ऐड किया है। नमक टेस्ट कर लीजिएगा क्योंकि करेलों में हमने स्टार्ट में नमक ऐड किया था तो नमक ज्यादा ना हो जाए। 3 बड़े टमाटर ऐड करेंगे, छिलका उतार कर बारीक कटे हुए। 4 से 5 अदद हरी मिर्ची ऐड करेंगे और मजीद 2 से 3 मिनट तक फ्राई करने के बाद ढक कर हल्की आँच पर पकने देंगे। हल्की आंच पर पकने के बाद जैसे कि आप देख सकते हैं घी करेलों से अलग हो गया है और बहुत ही मजेदार से और देखने में बहुत ही उम्दा करेले प्याज की रेसिपी है बिल्कुल तैयार। आई एम श्योर आपको करेले और प्याज की रेसिपी बेहद पसंद आएगी। ट्राई कीजिएगा, कमेंट में फीडबैक देना मत भूलिएगा। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।